नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजन और आज हम देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन ऐसे राइटिंग जो कि है ड्यूटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन है। तो आओ इसको अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। इंट्रोडक्शन देख लीजिए। अ स्टूडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड इन फैक्ट अ पार्ट ऑफ अ कंट्री। तो जो स्टूडेंट है यानी जो छात्र है वो एक परिवार का हिस्सा होता है, एक समाज का हिस्सा होता है और एक देश का भी हिस्सा होता है। द फैमिली, द सोसाइटी एंड द कंट्री गिव अ स्टूडेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो द स्टूडेंट ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स देम। तो जो परिवार, समाज और देश है वो एक छात्र को बहुत सी चीज़ें देता है, तो छात्र का भी कुछ जिम्मेदारियां रह जाता है देश, समाज और अपने परिवार के प्रति, जिसको उसे निभाना पड़ता है। टुवर्ड्स देमसेल्व्स मतलब छात्रों के खुद के जिम्मेदारियां या फिर कर्तव्य, आप जो भी बोलना चाहे बोल लो। तो देखो, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट इज टुवर्ड्स देमसेल्फ। तो छात्र का जो पहला जिम्मेदारी होता है वो होता है खुद के ऊपर। इन दिस फर्स्टली दे शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुड हेल्थ बिकॉज दे आर टॉट इन अ वेरी अर्ली एज दैट हेल्थ इज़ द वेल्थ। तो इसमें यानी कि खुद के जो जिम्मेदारियां होती हैं उनमें पहला काम होता है अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि छात्रों को बहुत ही कम उम्र में ही सिखाया जाता है कि जो स्वास्थ्य है वही संपदा है। उसके बाद दे शुड मेक गुड हैबिट्स लाइक रिस्पेक्टिंग अदर्स, कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स एवरीथिंग एक्सेट्रा। और छात्रों को जो है अच्छी अच्छी आदतें भी डालनी चाहिए, जैसे कि दूसरों का सम्मान करना, किसी भी चीज़ के ऊपर एक सकारात्मक सोच रखना, ऐसी चीज़ें। These will help them to have a really good character and obviously they should always be serious and hardworking towards their studies. तो ये सारी चीज़ें मतलब वो जो दूसरों का सम्मान करना, सकारात्मक सोच रखना, ये सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, एक अच्छा चरित्र बनाने में सहायता करेंगी, मदद करेंगी उसको। मैं कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ। अच्छा चलो आगे देखते हैं। एंड ऑब्वियसली दे शुड ऑलवेज बी सीरियस एंड हार्ड वर्किंग टुवर्ड्स देयर स्टडीज़। और ये तो ऑब्वियसली बात है कि एक स्टूडेंट को हमेशा अपने पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो उनका ये भी एक ड्यूटी है कि वो अपने पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहे। टुवर्ड्स फैमिली मतलब परिवार की जिम्मेदारियाँ। तो देखो इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स डोंट हैव टू टेक टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली बिकॉज दे हैव द हेड ऑफ द फैमिली हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। तो आमतौर पे छात्रों को अपने परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परिवार के जो भी मुखिया हैं, माता पिता, भाई, बड़े भाई बहन या फिर कोई भी काका है, तो वही सबका देखरेख करते हैं, वही ख्याल रखते हैं। तो छात्रों को ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने की परिवार की। सो स्टूडेंट्स शुड सपोर्ट देयर फैमिली व्हेनेवर नीडेड एंड शुड मेंटेन अ ग्रेट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली। तो छात्रों को क्या चाहिए, वो सपोर्ट करे, वो जब भी ज़रूरत हो, मान लो कोई बीमार हो गए तो उनका देखरेख करना, माता पिता का, तो ये सब ही करना चाहिए छात्रों को, और कोई जिम्मेदारी उनका नहीं है। और परिवार में जो भी हैं सबके साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहिए। यही बेसिकली फैमिली के लिए जो है जिम्मेदारियाँ होता है छात्रों का, और कुछ नहीं होता। अगला पॉइंट है टुवर्ड्स सोसाइटी मतलब छात्रों के समाज के लिए जिम्मेदारियाँ। तो देखो, स्टूडेंट्स हैव सम रियली इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो छात्रों के काफ़ी ज़रूरी जिम्मेदारियां होती हैं समाज के लिए। दे कैन टीच द इलिटरेट टू रीड एंड राइट। तो छात्र जो गंवार लोग हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। दे कैन ओपन हेल्थ सेंटर्स एंड NGOs टू हेल्प अदर्स। और वो स्वास्थ्य केंद्र खोल सकते हैं, NGOs खोल सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। आप में से भी बहुत लोग हो गए ना जो NGOs वगैरह में जाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें छात्र कर सकते हैं, करना चाहिए उनको। If any general crisis like earthquake or flood occurs, then students should come forward and support the sufferers however they can. तो अगर कोई महामारी आती है, जैसे कि मान लो भूकंप आ गया या फिर बाढ़ आ गया, तो छात्रों को पहले आना चाहिए इसमें, और जो भी पीड़ित लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि मान लो वो कहाँ रहेंगे, बेसिकली स्कूल वगैरह में रखा जाता है उनको, और किसी MLA वगैरह को लेटर लिखना कि उनको मदद चाहिए। तो ये सारे जो काम हैं वो स्टूडेंट उन लोगों को करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर आए तो ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं स्टूडेंट की सोसाइटी के लिए। अब देखते हैं कंक्लूजन। ए स्टूडेंट इज़ ग्रोन अप इन द सोसाइटी एंड विद द सोसाइटी। तो एक छात्र जो है वो समाज में बड़ा होता है और समाज के लोगों के साथ बड़ा होता है।
So it is the duty of the student that when he grows up, he should do his best for the welfare of the society as well as the country. तो छात्र का ये जिम्मेदारी है कि जब वो बड़ा हो जाए तो वो अच्छा करे अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। तो ये एक सिंपल सा कंक्लूजन था। तो आई होप आपको पूरा ऐसे समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इस पूरे ऐसे का HD पिक्चर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो @rajannattu और सब्सक्राइब टू स्टडी मेन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार।